एक का घमंड और दूसरे का प्यार। आर्यन एक हैंडसम लड़का है। जाहिर सी बात है उसे पसंद करने वाली लड़कियां कम नहीं हैं। आर्यन खुश मिजाज और साफ दिल का लड़का है। ऐसे ही एक दिन ऑनलाइन वो एक अच्छी वेबसाइट पर जाता है जहां उसे एक आर्टिकल पढ़कर अच्छा लगता है। उसके बाद वो उस आर्टिकल राइटर के बारे में जानने की कोशिश करता है। एंट्री होती है इशिता की। आर्यन इशिता के बारे में यहीं से जानता है। इशिता ही उस आर्टिकल की राइटर होती है। आर्यन के मन में आता है वो इसके इस आर्टिकल की इशिता से तारीफ करे, पर आर्यन इशिता से बात नहीं करना चाहता था। उसने सोचा कि अगर मैं इससे बात करने जाऊंगा तो वो शायद मुझसे बात न करे। कुछ देर सोचने के बाद वो वापस आकर उसके वेबसाइट में दिए हुए ईमेल पर उसे मैसेज करता है, पर किसी कारणवश वो मैसेज उस तक नहीं पहुंचता। आर्यन एक दो दिन बाद फिर कोशिश करता है पर मैसेज नहीं जाता। फिर आर्यन ठान लेता है कि चाहे जैसे पर उसकी तारीफ उसे करनी है। मैं उसे बस मैसेज कर दे रहा हूँ कि मैं उसे फेसबुक पर कुछ ज़रूरी मैसेज भेजा हूँ, आप जाकर पढ़ लेना। और ये तरीका आखिरकार काम कर गया। लगभग 2-3 दिन बाद उसने आर्यन के मैसेज को देखा और उसे थैंक यू कहकर इशिता ने रिप्लाई किया। आर्यन ने बिना सोचे उसे रिप्लाई दे दिया। आर्यन को ये बात अच्छे से पता थी कि वो या तो ना करेगी या कुछ नहीं बोलेगी, फिर भी उसने अब वो मैसेज कर दिया था और इशिता ने पढ़ भी लिया था। अब वो करता भी क्या। इशिता के कोई रिप्लाई न देने पर आर्यन समझ गया वो बात नहीं करना चाहती। इसके बाद आर्यन ने सोचा अब वो उसे कोई मैसेज नहीं करेगा। आर्यन के मन में इशिता को और जानने के लिए, उससे बातें करने के लिए इच्छाएं जन्म लेने लगी। वो ये नहीं समझ पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। आखिरकार चौथे दिन इशिता का मैसेज आता है। इशिता ने कहा उसके पास समय नहीं है, वो बात नहीं कर सकती, वो अपने वेबसाइट के काम में बहुत बिजी रहती है। आर्यन को इस बात से गुस्सा आता है, पर वो सोचता है इशिता अपनी नज़र से देख रही है कि वो एक ब्लॉगर है, वो ऐसे ही किसी से बात कैसे कर सकती है। आखिरकार उसकी नज़र में आर्यन एक आम लड़के से ज़्यादा कुछ नहीं था। आर्यन अपना मन मारकर ये फैसला करता है कि वो घमंड में है। अगर मैं भी ऐसा हो गया तो कौन किसको समझेगा। आर्यन ने इशिता के घमंड को तोड़ने के लिए उसे सबक सिखाने की सोची, ताकि वो घमंड से निकलकर इंसान और फीलिंग्स की कदर कर सके। इशिता एक ब्लॉगर है, ये तो आपको पता है। कुछ दिन बाद इशिता के पास एक मेल आता है। इशिता उस मेल को ओपन करती है तो खुश हो जाती है, क्योंकि वो मेल उससे बहुत ज़्यादा बड़ी वेबसाइट से आया था। वो ये समझ गई थी ये मेल किसी बड़े और प्रोफेशनल ब्लॉगर की तरफ से आया है। वो उसे पढ़ती है तो शॉकिड हो जाती है। उस मेल में लिखा होता है कि जहाँ घमंड हो वहाँ कला भी गायब हो जाती है। ये मत भूलो कि ब्लॉगर बनने से पहले तुम एक इंसान हो। तुम मानो या ना मानो, ये सब यहीं रह जाएगा। इंसान खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जाएगा। इंसान को इंसान की भावनाओं और सच्चाई से परखना चाहिए, उसकी ताकत से नहीं। तुम्हारी तारीफ करने के लिए उतावला होने वाला आर्यन। ये पढ़कर इशिता का घमंड चूर चूर हो जाता है। इशिता को अपनी गलती का एहसास होता है। वो आर्यन से माफ़ी मांगती है और इशिता आर्यन से कहती है कि वो उसे अपना दोस्त बना ले। आर्यन उसे माफ़ कर देता है और वो उसे अपना दोस्त बना लेता है। कहानी पसंद आए तो शेयर करना।